दोस्तों यहाँ पे आपका पेट का क्लास स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि आपके पेट के एग्जाम में भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं तर्क शक्ति के साथ साथ आपका समान जागरूकता, उसके बाद आपका ग्राफ से भी प्रश्न आते हैं, आपके हिंदी गद्यांश पद्यांश से भी प्रश्न आते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जितने जहां जहां से प्रश्न आपके पेट में आते हैं, हर एक एक प्रश्न यहाँ पे आपको कराया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका लगातार प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। आपका प्रैक्टिस सेट, उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं आपका सॉल्व अनसॉल्व पेपर भी आपका कराया जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं सबसे अधिक यहाँ पे आपको मैथ पे जोर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हर क्लास, हर प्रैक्टिस सेट, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि इस बार का लक्ष्य है 80 प्लस। ठीक है, इस बार का लक्ष्य है कि 80 प्लस आप सबका आना चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं, 1 2 3 का नहीं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबका फर्ज है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबका यहाँ पर 80 प्लस नंबर आना चाहिए। 100% मैं आपसे बोल दूं, अगर आप पूरे क्लास को पूरे ईमानदारी के साथ लेते हो, आप हर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो, 80 प्लस आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि कोई भी क्लास, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहले आप सब्सक्राइब करिए, कर लिया आपने, अब आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि कोई भी क्लास, कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो, आपका 80 प्लस आकर दिखाए। इस बार लास्ट बार है, यानी आपका लास्ट बार है, आप इस तरह समझो और आपका 80 प्लस आना चाहिए। ठीक है, चलिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप स्टडी अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूपीएससी पेट एग्जाम में आने वाले भूगोल से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पेट प्रश्न पत्र फर्स्ट आपका हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आपका 300 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है। अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट प्रश्न पत्र नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, आप जाकर वहां से देख सकते हो। इसके साथ साथ आपका इंडियन हिस्ट्री का भी क्लास चल रहा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। हम नहीं चाहते हैं कि आपका 80 नंबर से कम आए। अगर आपको 80 प्लस लाना है तो आपको सारी क्लास को अच्छे से देखना होगा। अभी आपका यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, सॉल्व अनसॉल्व पेपर भी यहाँ पे आपका कराया जाएगा। दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर भी करिए। आपके एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि ऐसे ही हम अच्छे अच्छे क्लास आपके लिए लेके आते रहें। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। हम लोगों ने पहले प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चन देख चुके थे और यह है आपका आज का 51 प्रश्न है। यहाँ पे आपका है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। महासागर की बात यहाँ पे आपसे की जा रही है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका क्या है, इसका जवाब आपको देना होगा। इसमें आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। ओके दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर, हिंद, अंटार्कटिक या अटलांटिक। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा। 52 की बात करें, इसमें भी आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न मिलेगा कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग जल मंडल में विस्तार है, यानी पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग जल है। ठीक है, आपको ये बताना है कि पृथ्वी पर कितना % भाग जल है। हमने पहले प्रश्न पत्र में आपको बताया था कि पृथ्वी पे कितने % भाग जल है। इसमें आपका 71 यानी 71% भाग जल है। ठीक है दोस्तों, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, ये यहाँ पे आपको बताना है। मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट। बताइए
समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? 54 की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आपका यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे लवणीय सागर कौन सा है? अरब सागर है, भूमध्य सागर है, लाल सागर है या फिर आपका मृत सागर है? सबसे लवणीय सागर आपका कौन सा है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। 55 की बात करें इसमें आपका मृत सागर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत पाकिस्तान को, भारत श्रीलंका को, भारत बांग्लादेश को, भारत या म्यांमार को? पाक संधि किन दो देशों को अलग करती है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। अब यहाँ पे पाक लिखा गया है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यह आपका पाकिस्तान होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे पाक जल संधि की बात की जा रही है, यह भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सा जल संधि जोड़ती है? 57 की बात करें इसमें आपका कौन सा होगा? इसमें दोस्तों आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए सबसे अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, पिछली बार भी आया था। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? भूमध्य एवं लाल सागर, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर, प्रशांत एवं हिंद महासागर, अटलांटिक एवं हिंद महासागर? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 59 प्रश्न। 59 आपका है कि सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर किसको जोड़ती है, ये चीज़ आपको बताना है। भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, उपरोक्त में से कोई नहीं। सुएज नहर जोड़ती है 59 आपका है। इसमें आपका हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 60वां है कि कौन सा नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? इसमें आपका कौन सा होगा? कील, पनामा, सू या फिर सुएज? ठीक है, इसमें आपका कौन सा होगा? अगर हम इसमें आंसर की बात करें इसमें आपका कील बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, 61 की बात करें तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये यहाँ पे आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ये ठीक है आपका जलधारा है, ये आपका ठीक है प्राकृत है। ओके दोस्तों, आपका एक तरफ जलधारा है और एक तरफ आपका प्राकृत है। ऐसे प्रश्न आपको पेट के एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको ये भी जानना आवश्यक है कि ऐसे प्रश्न मान लो कहीं आ जाएं तो आप आसानी से कर ले जाओगे। ओके दोस्तों, आइए इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम ठंडी प्राकृत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, यानी जो आपका गलत है वही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है 62। इसमें कहा गया है आपसे कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। कंच की खाड़ी, फंडी की खाड़ी या फिर खंभात की खाड़ी या उत्तरी सागर में? सबसे ऊंचा ज्वार आपका कहाँ आता है? ओके, तो जब लहर ऊपर उठता है उसे ज्वार कहते हैं, जब नीचे गिरता है उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, यानी ज्वार भाटा। इसमें आपका हो जाएगा फंडी की खाड़ी। ठीक है, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति किसके प्रभाव से होती है? सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी के प्रभाव से, चंद्रमा के प्रभाव से
या महासागर के प्रभाव से। पहली बात दोस्तों, आपको इन दोनों को काट देना है, ठीक है। पृथ्वी महासागर से ज्वार भाटा का कोई संबंध नहीं है। बचा आपका सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों में से आपका एक ही होगा। अगर दोस्तों इसके हम आंसर की बात करें 63 की, इसमें आपका चंद्रमा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा के प्रभाव से ही आपका ज्वार भाटा की उत्पत्ति हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अमेजन, सिंधु, नर्मदा या गंगा। 64 की बात करें, इसमें आपका नर्मदा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? नील नदी का वरदान कहा जाता है, ऐसी कौन सी सभ्यता है? इसमें आपका हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। क्या होगा? मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है? वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल वाष्प है। अब यहाँ पे आपसे अस्थायी तत्व की बात की जा रही है, ठीक है। अस्थायी तत्व में आपका जल वाष्प आएगा, ठीक है दोस्तों। जल वाष्प आपका अस्थायी तत्व में आएगा, ठीक है। जल वाष्प यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपका 67 में वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा है, ये दोस्तों आपको पता ही होगा, ठीक है। 67 की बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो आपका ऑक्सीजन 21% है, ठीक है दोस्तों। ऑक्सीजन के बाद आपका आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपका सबसे अधिक गैस आपको देखने को मिल जाएगा। नाइट्रोजन कितना परसेंट है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था। अगर आप लोग ध्यान से क्लास को देखते होगी तो आपको हर चीज़ पता होगा। 68 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, इनमें से आपका क्या होगा? 68 की बात करें, इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ आपसे कहा गया है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है? दैनिक मौसम परिवर्तन की बात की जा रही है। क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में या समताप मंडल में, कौन सा होगा बताइए आप लोग, इसमें से आपका कौन सा होगा? अगर हम यहाँ 69 की बात करें, इसमें आपका समताप मंडल बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समताप मंडल में आपका दैनिक मौसम परिवर्तन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? क्षोभ मंडल में या फिर क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में या फिर आयन मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है, ये चीज़ यहाँ पे आपसे पूछी गई है। ओजोन मंडल आपका समताप मंडल में स्थित है, ठीक है। जो ओजोन मंडल होता है उसी के कारण जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो भी हानिकारक प्रकाश होता है, ओजोन परत उससे रोक लेता है, पृथ्वी पे नहीं आता है, ठीक है। लेकिन इतना प्रदूषण हो गया है इस टाइम पृथ्वी पे, जिसकी वजह से ओजोन परत में कहीं ना कहीं छिद्र यानी छेद होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि यह समताप मंडल में स्थित है। आइए अब यहाँ देखते हैं 71 प्रश्न। 71 आपसे पूछा गया है कि वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है? यानी अगर वायुदाब में अचानक कमी आ जाएगी तो कौन सा घटना हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। स्वच्छ मौसम होगा या वर्षा का मौसम होगा, शीत का मौसम होगा या तूफानी मौसम होगा, क्या होगा? इसमें आपका होगा स्वच्छ मौसम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वायुदाब को
किन यंत्रों से नापा जाता है? वायुदाब को किन यंत्रों से नापा जाता है? आपका हो जाएगा बैरोमीटर। ठीक है, आपका बैरोमीटर यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 73 की डोलड्रम पेटी यानी सांद पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? 73 की बात करते हैं, इसमें आपका हो जाएगा 0 अंश से लेकर 5 अंश उत्तर एवं दक्षिण में। ठीक है, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 आपसे पूछा गया है कि चीकता साठा पौने कहाँ प्रभावित होती हैं? कहाँ प्रभावित होती हैं? 74 की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा 60 अंश दक्षिणी अक्षांश के आसपास। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपके दोनों प्रश्न बिल्कुल नए हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको हर जगह नहीं देखने को मिलेंगे, आपके दोनों प्रश्न बिल्कुल नए हैं। यहाँ पूछा गया है कि अल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय पवनों को क्या कहा जाता है? 75 की बात करें तो इसमें आपका फॉन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको फिर से पूछ लिया गया है कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके हवाएं दिए गए हैं, यहाँ पे आपके हवाएं हैं और यहाँ पे आपका स्थान है, यानी कौन सा हवा किस स्थान पर बहता है, लेकिन आपको बताना है कि कौन सा हवा किस स्थान पे नहीं बहता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन सा हवा किस स्थान पे नहीं बहता है, इसमें आपका हो जाएगा सिरोको। ठीक है, सिरोको हवा आपका ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहता है, यानी जो आपका गलत है वही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि प्रति चक्रवात की विशेषता है। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? तापमान में वृद्धि, तेज पवन, तीव्र दृष्टि या स्वच्छ आकाश। प्रति चक्रवात की बात की जा रही है, 77 की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा स्वच्छ आकाश। ठीक है, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? ठीक है, सबसे अधिक विनाशकारी आपका कौन सा होता है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा टॉर्नेडो। ठीक है, टॉर्नेडो यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। किस मेघ में अत्यधिक वर्षा होती है, यानी किस मेघ में आपका अत्यधिक वर्षा होती है, ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा वर्षा स्त्री। ठीक है, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि संसार की सबसे अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है, ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा पर्वतकृत। ठीक है, पर्वतकृत यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? ओ माय गॉड, बताइए ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ पर साल भर वर्षा ही होती है। ठीक है दोस्तों, यह आपका कौन सा होगा? मानसूनी या फिर आपका होगा भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय या फिर टुंड्रा प्रदेश है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर पूरा साल वर्षा ही होता है? ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा भूमध्य रेखीय। ठीक है, इस भूमध्य रेखीय पे आपका साल भर वर्षा ही होता है। दोस्तों बताइए वहाँ पे जो लोग रहते होंगे कैसे काम करते होंगे, लेकिन फिलहाल वहाँ पे कोई भी नहीं रहता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका है 82। ठीक है, सामान्य वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? ठीक है, समान वर्षा की मात्रा को, ठीक है दोस्तों, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? जब तक आप प्रश्नों को ना समझ लो तब तक आपको इसका आंसर नहीं देना है। ठीक, कोई भी आपका प्रश्न हो, इसमें आपका हो जाएगा आइसोहाइट। ठीक है, आइसोहाइट यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वायुमंडल की आर्द्रता नापने वाला यंत्र कौन सा है? वायुमंडल की आर्द्रता को नापने वाला आपका कौन सा यंत्र है, ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करता है। ओजोन परत पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं मनुष्यों की रक्षा कैसे करता है, ठीक है। हमने आपको आगे बताया ही था। यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से, ठीक है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेता है, उसी से ही पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु और मानव का रक्षा करता है। नेक्स्ट यहाँ आपका 85 है कि चीन सागर में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है, ये यहाँ पे आपको बताना है। 85, ठीक है। टाइफून नाम दिया गया है। टाइफून आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 86 है। पूछा गया है आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन देश कौन सा है। चीन है, भारत है, यूएसए या फिर आपका फ्रांस है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन देश की बात की जा रही है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन देश आपका चीन हो जाएगा, ठीक है। चीन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग एक बात ध्यान दीजिए कि हमारे देश में भी गेहूं कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी मात्रा में होती है, ठीक है। हम लोग बाहर से गेहूं कभी नहीं लेते हैं, ठीक है। हम लोग खुद ही गेहूं दूसरे देश को बेचते हैं। हम लोग कभी भी विश्व में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन चीन है, लेकिन हम लोगों ने आज तक एक भी गेहूं चीन से नहीं लिया है, ठीक है। क्योंकि हमारे देश में हम सबको खाने के लिए और बेचने के लिए हम सबको काफ़ी अनाज हम लोग पैदा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। विश्व की बात की जा रही है। चीन में, भारत में, पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश में। 87 की बात करें, देखिए दोस्तों विश्व में सबसे अधिक केले की उत्पादन हम अपने देश में होती है, ठीक है दोस्तों। इंडिया में होता है, भारत में होता है। बताइए विश्व में सबसे ज़्यादा खेती हमारे इंडिया में होता है केले की। यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है। ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है, यानी ब्राज़ील में सबसे अधिक किस चीज़ की पैदावार होती है। कोको की, कपास की, कॉफ़ी की या फिर तंबाकू की। 88 की बात करें तो इसमें आपका कॉफ़ी नंबर 1 पर आ जाएगा, ठीक है। कॉफ़ी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निम्न में से कौन सा बंदरगाह काफ़ी पतन के नाम से जाना जाता है। 89 की बात करें, 89 में आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें, प्लस आप लोग शेयर भी कर दीजिए और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपके एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है दोस्तों। और कुछ भी नहीं फ़ायदा होता है, बस केवल एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न, अच्छे अच्छे क्लास ढूंढ कर आप तक पहुंचाते रहें। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। भारत, चीन, इंग्लैंड या फिर रूस है। अगर दोस्तों हम चाय की बात करें, चाय आपका चीन में होता है, ठीक है दोस्तों। विश्व में सबसे अधिक उत्पादन चाय का आपका चीन में होता है। लेकिन आप लोग ये भी जान लीजिए कि हम सबको चाय जो है दोस्तों, हमारे देश में चाय होता है, ठीक है, बहुत होता है, ठीक। कभी भी अपने देश में चाय की कमी नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों चाय हम लोग खुद ही पैदा करते हैं, हम लोग कभी भी चाय चीन से नहीं लेते हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए। 91 आपका है कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है। मलेशिया है, इंडोनेशिया है, भारत है या फिर थाईलैंड है। 91 की बात करें, इसमें आपका थाईलैंड बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका थाईलैंड बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। यूएस है या फिर इंडोनेशिया है, थाईलैंड है या फिर मलेशिया है। 92 की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा यूएसए, ठीक है।
कृत्रिम रबड़ की बात की जा रही है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका यूएसए नंबर एन पर है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है दुग्ध उत्पादन में दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, यानी दूध उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। दोस्तों इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। कहाँ दोगे? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देना है आपको कि दूध का उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है? मेन कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 94 निम्न में से किसे हरित लवण का जन्मदाता कहा जाता है। 94 की बात करें, इसमें आपका दोस्तों क्या होगा? इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? लाख से है, मछली से है, मधुमक्खी से है, या फिर ठीक है आपका रेशम से है। इसमें आपका क्या होगा? 95 की बात करें, इसमें आपका रेशम से हो जाएगा, ठीक है। रेशम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 96 आपका है व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन कहलाता है। ऐसा कौन सा फसल है जिसको दोस्तों बस केवल व्यापार के ही पैदा किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें हो जाएगा आपका हॉर्टिकल्चर, ठीक है। आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, हॉर्टिकल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांट बैंक कहाँ पर स्थित है। 97 की बात करें, ठीक है, 97 की बात करें तो यह आपका अटलांटिक महासागर में, ठीक है। इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? भारत, चीन, जापान या फिर नॉर्वे। इसमें आपका कौन सा होगा? 98 की बात करें, इसमें आपका दोस्तों चीन तो हो ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। चीन तो आपका हो ही जाएगा, मछली उत्पादन में सबसे बड़ा देश, ठीक है, चीन ही आपका होगा। विश्व में सबसे अधिक सोने का उत्पादन किस देश में होता है? चीन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या जापान। 99 की बात करें, इसमें आपका चीन हो जाएगा। ओके दोस्तों, चीन में सोने का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। विश्व में दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जो टीन का सबसे अधिक उत्पादन करता है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम इसके आंसर की बात करें, ये भी दोस्तों आपका चीन के ही अंडर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका चीन बिल्कुल सही हो जाएगा, चीन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर पूरा 100 क्वेश्चंस कर लिया है। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक, इस क्लास को, इस पेपर को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना अच्छा सा विचार दीजिएगा। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।